दोस्तों, मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में हमारा किताबों से दूर होते जाना दुखद है, क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ बहुत अच्छे दोस्त हों, मेरा मतलब है कुछ बहुत अच्छी पुस्तकें हों, तो आपको डॉक्टर हरीश नवल की पुस्तकें पढ़नी होंगी, क्योंकि वर्तमान हिंदी साहित्य, विशेषतः हिंदी व्यंग्य के प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर हरीश नवल ने विगत 50 वर्षों से अनवरत लेखन कर्म से संबद्ध रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्हें अब तक मिले सैकड़ों पुरस्कारों तथा सम्मानों में से 20 से अधिक राष्ट्रीय तथा 8 अंतर्राष्ट्रीय हैं। हरीश नवल अपनी तरह के एक अलग व्यंग्यकार हैं, जिनकी रचनाओं के अनुवाद फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, मराठी, तमिल, बंगला आदि अनेक भाषाओं में हुए हैं। रोचक शैली, आत्मीय भाषा, शालीन हास्य और शिष्ट विनोद के छींटों से सराबोर है हरीश नवल का गंभीर व्यंग्य लेखन, जो गुदगुदाता भी है और कचोटता भी है। डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखी पुस्तक बागपत के खरबूजे के लिए उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बागपत के खरबूजे 20वीं शती की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा उनकी कुछ और बहुचर्चित पुस्तकों में माफिया जिंदाबाद, जो व्यंग्य भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति शब्द क्रीड़ा का सबल उदाहरण है, व्यंग्यालोचन और कतिपय व्यंग्यकारों के संस्मरणों से युक्त पुस्तक कुछ व्यंग्यकारों की। उनकी पुस्तक बोगी नंबर 2003 भ्रष्टाचरण की रोचक गाथा कहता व्यंग्य उपन्यास है। सामाजिक विसंगतियों को दर्शाता रोचक व्यंग्य संकलन पीली छत पर काला निशान। आजादी के बाद की दिल्ली का व्यंग्यात्मक इतिहास दर्शन दिल्ली चढ़ी पहाड़। उनकी पुस्तक वाया पेरिस आया गांधीवाद मार्मिक व्यंग्य और शिष्ट विनोद रचनाओं का अद्भुत संकलन है। डॉक्टर हरीश नवल की अप्रतिम व्यंग्य कथाओं का संग्रह दीनानाथ का हाथ। शिष्ट भाषा युक्त विविध शैलियों में सूक्ष्म और सौम्य सृजन 51 व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक बोध को व्यक्त करता श्रेष्ठ व्यंग्य लेखन पढ़िए डॉक्टर हरीश नवल की इन पुस्तकों में। तिमिर ढलेगा, शुक्ति का प्रकाशन और सुरेश चौधरी प्रस्तुति की अनुपम भेंट। तिमिर ढलेगा। लेखक प्रसिद्ध विचारक, चिंतक, कवि, साहित्यकार एवं अर्थशास्त्री श्री सुरेश चौधरी। आशावान, जीवन को जीवंत करती प्रेरक 101 कविताओं का संकलन, जिसे पढ़कर निराशा के भंवर से आप निकलकर मुक्त गगन में उड़ चलेंगे। पढ़ें तिमिर ढलेगा। मूल्य मात्र 250। पुस्तक अभी बुक करने से 20% छूट के साथ डाक खर्च भारत में मुफ्त। पुस्तक प्राप्ति के लिए संपर्क करें 8582965531। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। से महाराज गढ़ी एक बार फिर एन चंद्रा द मैजिक मैन आपके अपने पटल पर मैं मौजूद हूँ एक नई शख्सियत के साथ। दोस्तों, हर बार
हम एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान के साथ अपने स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में हम बहुत रोचक बातें करते हैं, उन्हीं की ज़बानी। आज भी हमारे इस मंच पर, हमारे इस स्टूडियो में जाने-माने बहुत बड़े शायर मौजूद हैं। चंद पंक्तियों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी, अभिवादन करना चाहूँगी। हालाँकि ये पंक्तियाँ, ये जो शायरी है, जो शेर है, ये उन्हीं की है और मैं उन्हीं को अर्पित करती हूँ। आज शायद मेरे मुँह से उन्हें अच्छा लगे सुन के। नज़र नज़र से मिला के सलाम ले लीजिए, नज़र नज़र से मिला के सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। नज़र नज़र से मिला के सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। ना दिल का हाल बयां कर सकेंगे हम मुंह से, न दिल का हाल बयां कर सकेंगे हम मुंह से। खामोशियों की जुबां का पयाम ले लीजिए, खामोशियों की जुबां का पयाम ले लीजिए। जी हाँ, आप हैं मशहूर शायर आरिफ दहलवी साहब, हमारे आज के मेहमान हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर, अभिवादन, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दोस्तों, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको सर सुनने के लिए आए हैं और आपके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी पढ़ाई लिखाई या आपके घर परिवार के बारे में कुछ हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहती हूँ। जी, आप कुछ बताएं। जी, पहले तो मैं सभी देखने सुनने वालों को प्यार भरा आदाब पेश करता हूँ मुझ नाची शायर आरिफ दहलवी की तरफ से, और एक माजरत चाहते हुए एक अर्ज करना चाहूंगा। अभी जो आपने मेरा शेर पढ़ा, शेर में इतनी बारीकी होती है कि इसमें एक लफ्ज बोला गया खामोशियों की जुबान का पयाम ले, तो वो खामोशियों को शॉर्ट करना पड़ेगा, खामोशियों, खामोशियों की जुबान का पयाम ले लीजिए। करेक्ट लफ्ज मैंने लिखा था, बोला था। और उसमें जो था कि नजर नजर से मिला के सलाम ले लीजिए, तो ले लीजिए नहीं आएगा, वो बहर से बाहर चला जाएगा। ऐसे लगेगा कि शायर को कम नॉलेज है, इसलिए वो ले लीजिए को वहां बोलना पड़ता है, लीजिए। नजर नजर से मिला के सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। जी शुक्रिया। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं अभी अपने घर में बैठा हूँ कमरे में। ये सदर बाजार दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं, और ये हमारी दादी का घर है। समझिए 1947 के जमाने की ये बिल्डिंग है, बस्ती हरपुर सिंह, सदर बाजार दिल्ली में, गुरुद्वारे के अपोजिट। और मैं पैदा हुआ था लाल कुएं पे, हमदर्द दवाखाने के पीछे गली में, गली रोद गरान उसका नाम है, और वहाँ एक इमली वाली मस्जिद है। तो मैं अपनी नानी के यहाँ मौसी का पैदा हुआ था, और वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1953। यानी समझिए कि अभी मई का महीना आएगा, जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मैं 68 का होके और 69 में रनिंग में लग जाऊंगा। और मेरे बारे में यह है कि मैं 6 भाइयों में सबसे बड़ा हूं, और फिल्म लाइन में स्ट्रगल करने में बॉम्बे चला गया था 78 में, एक्टर बनने। 26 साल का था मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं शायर बन जाऊंगा। तो वहाँ मैंने छोटे छोटे रोल किए 20-25 फिल्मों में बड़े आर्टिस्टों के साथ। तो उसमें थोड़े पैसे मिलते थे, कम पैसे, और चोट वोट भी लग जाती थी। तो मैंने कहा भाई शक्ल देखने से तो कोई ऐसे कैरियर बनने वाला है नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं शायर बन जाऊंगा। लेकिन जब से होश संभाला है, शायरी लोगों की सुनने का, मशायरे सुनने का शौक रहा है मुझे। और खास तौर से मैं सबसे बड़ा दुनिया का शायर मानता हूँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया कहती है कि गालिब सबसे बड़े शायर हैं, कहने वालों का ये भी कहना है, लेकिन मैं गालिब को माफी चाहता हूँ, सबसे बड़ा शायर नहीं मानता। सबसे बड़ा शायर अल्लामा इकबाल को मानता हूँ। फिलोसफर थे। फिलोसफर आदमी बहुत दूर की बात सोचता है कि दुनिया की गरीबी कैसे दूर होगी, झगड़े कैसे मिटेंगे,
अमन और भाईचारा कैसे होगा और मोहब्बत कैसे फैलेगी। तो मेरे डैडी ने भी उर्दू इंग्लिश फिलॉसफी में 1950 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम पाई और फिलॉसफी में एमए किया था। लेकिन मैं मैडम ऐसा है कि मेरी कुछ मजबूरियां थी। मैं सदर बाजार दिल्ली में नौकरी करता था, सेल्समैन का काम, 40 रुपए महीना, 50 रुपए महीना जवानी में। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे शौक लग गया एक्टिंग करने का। मैं तालीम हासिल ज्यादा नहीं कर सका, ओनली 4 क्लास स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन ये है कहने की तजर्बे की बात कि अगर कुदरत चाहे तो कम पढ़े लिखे आदमी से भी बड़ा काम ले सकती है, उसके इख्तियार में है ऊपर वाले के, अल्लाह के। और अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो एमए, डबल एमए, जिनके पास डॉक्टर की डिग्री हो या डॉक्टर सचमुच के डॉक्टर हो इंजेक्शन लगाने के, वो भी शायर नहीं बन सकते अगर ऊपर वाला ना चाहे शायर बनाना। तो मैं तो मामूली इंसान हूँ, मुझे सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बन जाऊंगा। अभी कुदरत की गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले का करम है, आपकी दुआ से मैं 3 घंटे में गाना अच्छे से अच्छा हर टॉपिक पे लिख देता हूँ। कोई 84 से मैंने शायरी शुरू करी बॉम्बे में, और कोई 17,000 गाने अभी तक मैंने हर टॉपिक पे लिख दिए हैं। और जिसमें से 80 गाने मेरे फिल्मी दुनिया में चल रहे हैं, जो बड़े बड़े सिंगरों ने एक एल्बम में चक के देखो, जिसमें दुनिया के 10 सिंगर हैं, जगजीत सिंह, पंकज उधास, शांतोषी वगैरह, और 8 गाने सूफियाना मैंने लिखे हैं। एन चंद्रा की फिल्म ये मेरा इंडिया, YMI, उसमें एक गाना कविता सेठ ने मेरा गाया, उसका मुखड़ा है, दिल मंदिर है, दिल मस्जिद है, दिल ही रब का घर है, दिल सागर है, दिल अंबर है, दिल में ही दिलबर है, दिल टूटे ना कोई रूठे ना। तो मैंने एक तजर्बा किया कि ग्रुपबंदी है वहां पे, मशायरे की शायरी हो स्टेज की, यहाँ पे भी शायरों की ग्रुपबंदी है। जो बड़े बड़े शायर होते हैं मशहूर, वो पहली बात तो वो समझते हैं तालीम कम है इसकी, तो ये क्या लिखेगा। तो ये मेरा ख्याल है सोचना मुनासिब नहीं है, ये गुनाह भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि कब किससे क्या काम ले ले। अगर समझिए कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी को लिख के सिफारिश करके रिकमेंड करके भेजता है कि ये आदमी एमए पास है और डिग्री भी है इसके पास और बहुत पैसे वाला, गाड़ी में आ रहा है सूट बूट पहनकर, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश है इसके साथ, राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं है, शायरी में दम नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश और डिग्री और राइटिंग और गाड़ी और कार क्या करेगी। वो ये कह देंगे जिनके पास भेजा जाएगा कि आप ही दे दीजिए, 4 पैसा लगा दीजिए मिनिस्टर साहब। अब ये है कि कम पढ़ा लिखा होने की वजह से पहला इंप्रेशन तो बैठ पड़ता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, 4वीं क्लास पढ़ा हुआ है, मगर पहले टैलेंट देखना चाहिए। मैं तो तौबा तौबा करके कहता हूँ कि बड़े शायरों को 25 गाने लिए जाए जो 5 लाख रुपया गाने के लेते हैं फिल्म लाइन में, नाम नहीं खोलूंगा। समंदर में बैठ लेना, दरिया में बैठ लेना मगरमच्छ से ठीक नहीं है। 25 गाने बड़े बड़े शायरों के लो, 4 जो 5-5 लाख रुपए में एक गाना लिखते हैं, और 25 गाने इस नाची शायर आरिफ देहलवी के लो। 100 गानों को नाम हटा के सिटिंग करा दो AR रहमान, प्रीतम और जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं, और जब गाना ओके हो जाए 3 घंटे में, जब बतलाया जाए कि ये गाना आरिफ ने लिखा है, ये बड़े शायर ने लिखा है, उसको तो मैडम मैं मीटिंग मानता हूँ। अगर पहले से कह दिया जाए, मीटिंग ही नहीं होने देते, बॉडीगार्ड हैं, फिर उसके बाद वो अपने अपनों को सुनाया जाता है, तो आदमी तो यूं ही घूम घूम के भारी बार दफ्तर के मर जाएगा। अब कुदरत किसी को बड़ा आदमी बनाती है तो इसलिए बनाती है कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो मुस्तहिक, काबिल, शरीफ और दुखी और सीनियर लोग हैं उनको पुश करके आगे लाओ। अब माफी चाहता हूँ, फिल्मी दुनिया के अंदर देखिए जुआ, शराब, अय्याशी और प्राउड में डूबे हुए लोग ज्यादा हैं, और वो सीधे इंसान को आगे आने नहीं देते। होशियारी, चालाकी, फितरत चलती है। मैं सच्ची बात तो बोल रहा हूँ, कड़वी लग रही होगी लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, लेकिन हकीकत है। तल्ख तजर्बा बतला रहा हूँ, 40 साल मैंने फिल्मी दुनिया में गुजारे हैं। शादी में कर नहीं सका, इनकम कम थी। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बड़े लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए कुछ भी कन्वेंस के तौर पे भी पैसे दे दें तो वो शुक्रिया हमारा अदा करना, कि और ऊपर वाले का शुक्र कि हमने तुम जैसे मामूली कम पढ़े लिखे को चांस दिया। तो ये है मैडम, ये देखा गया कि अगर बड़े शायर का गाना मेरे पास आ जाए और मैं ले जाके कह दूं ये मैंने लिखा है, तो थॉट तो उसके दिमाग का ओके होना चाहिए कि अच्छी चीज है। वो कहते हैं तुमने लिखा है आरिफ देहलवी, तो फिर ये तो इसमें मजा नहीं आया। और हमारा गाना कोई बड़े शायर अपनी मोहर लगा के हमारा नाम हटा दे तो वो दे दे, तो वो कह देंगे वाह क्या थॉट है, ये हमारे हाथ में है तो वो 500 रुपए का है, और उनके हाथ का जाएगा थॉट, तो वो कहेंगे हमने लिखा तो 5 लाख ले लो जी।
तो ये मेरे थोड़ी सी बात को आप समझिएगा, जिंदगी का तजर्बा बतला रहा हूं मैं। जी बोलिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आपका आक्रोश है, और सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी। क्योंकि आप अभी देखिए, अभी लास्ट ईयर जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी घटना घटित हुई, जी जी बाहर से कोई आकर अपना नाम नहीं कमा सकता, और अगर अपने दम पर कुछ करता है, कंगना रनौत को ले लीजिए, उनके ऊपर भी अटैक हुए, उनके घर को तोड़ा गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक है। तो ऐसा देश दुनिया में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये आपका आक्रोश जायज है, मैं कद्र करती हूँ। जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हुनर है वो हुनर ईश्वर की देन है, और वो हुनर जी कोई किसी से छीन नहीं सकता, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वो कुदरत का करिश्मा होता है। आपकी कलम तभी चलती है। बहुत जी अच्छी जी। बात आपने कही, और बिल्कुल मेरा तो सही कहा आपने। मेरा तो यहाँ तक कहना और सोचना है, माफी चाहते हो कि दुनिया में जो ये मुसीबतें आ रही हैं, कहीं सुनामी आता है, कहीं ये बीमारी फैलती है, ये भी एक कुदरत की नाराजगी का इशारा है कि दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही है, बुरे लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शरीफ इंसान दबता जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अभी भी आंखें खोल जी लो, सर, बिल्कुल इससे सही। पहले कि कुछ कुदरत का और अजाब आ जाए। जी बिल्कुल फरमाइए। सही सर, बिल्कुल आपका आपका आक्रोश बिल्कुल जायज है, जो भी आप कह जी रहे हैं। और इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जी सर, जी पहले आप दिल्ली, फिर आप मुंबई गए, फिर मुंबई से वापस दिल्ली आए। तो इस दौरान जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हुई, या फिर जो भी आपके अच्छे बुरे या खट्टे मीठे अनुभव है, वो हमसे अगर साझा करना चाहिए। देखिए मैम, ऐसा है कि मैंने इशारों में तो बहुत कुछ बातें कह दी, तल्ख बातें, लेकिन क्या है कि अगर मैं किसी का नाम खोलूंगा कि उसने मेरे साथ ये सुलूक किया, तो फिर मेरा वो दुनिया में जीना और फिल्मी लाइन में रहना मुश्किल और दुश्वार कर देंगे वो लोग। तो बेहतर है यहाँ पर नाम नहीं खोला जाए। जिन्होंने बुरा सुलूक किया उनको भी कहा जाए कि ये बहुत अच्छे इंसान है, बिना नाम लिए। तो सर, आपको डर क्यों लगता है? अगर आप नाम खोलेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं नहीं मैडम, वो नाम, एक तो नाम खोलने में चुगली गीबत हो जाती है कि उस आदमी का नाम खोल दिया, फिर वो ये बात होती है कि अरे यार ये उसकी बुराई कर रहा है तो मेरी भी करता होगा। तो इसलिए सब अंडरस्टूड समझने वाली बातें हैं कि 40 साल के बावजूद मैं इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह के करम से कामयाब होने वाला हूँ। नहीं तो मेरी शायरी जो एक दफा सुनता है वो कहता है भाई 1-2 घंटे से पहले हटना नहीं हमारे सामने। मेरे गीतों को राष्ट्रीय गीत बनाने तक की बात चल गई थी। नहीं तो मैं छोटी सी मिसाल देके वो गाना सुना देता हूँ आपको, इजाजत हो तो। जी, बिल्कुल सर, अल्लामा स्वागत है। इकबाल फरमाते, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं जी इसकी ये गुलसिता हमारा। तो उन्हीं से इम्प्रेस होके मैंने ये गीत लिखा था, और ये करोड़ों लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे। ये बंबई में 94 में 20 जुलाई, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। ये आरडी त्यागी पुलिस के कमिश्नर थे बिजनौर वाले, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे, भाईचारे पे एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें बड़े बड़े आईजी डीआईजी कमिश्नर और हीरो हीरोइन आए थे। उसमें मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, तो मेरा एक गीत गाया गया। एक उस्ताद असलम खान साहब ने गाया था धुन के साथ, और 10-15 म्यूजिशियन बैठे हुए थे। तो मैं जब ये गीत पेश हुआ तो मुझे स्टेज पर बुला के कहा गया, बिजनौर पुलिस कमिश्नर ने मुझे फूल दी और कहा कि हम वादा तो नहीं करते लेकिन इरादा करते हैं कि राष्ट्रीय गीत बनाने की कोशिश करेंगे, नेशनल सॉन्ग। उस गाने के बोल सुन लीजिए। जी, स्वागत है। हाँ जी, ये मतलब पेश कर रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छे, हाँ नहीं, वो मतलब है कि हिंदोस्तां हमारा फूलों भरा चमन है, हिंदोस्तां हमारा फूलों भरा चमन है, सारे जहां से न्यारा अपना हसी वतन है। और वाह, इसका बंद पेश कर रहा हूं कि नेहरू, सुभाष, गांधी, टैगोर और तिलक ने जहां इसके वास्ते दी, अब्दुल हमीद तक ने इस पे ना आँच आए, हम सबका ये जतन है, हिंदोस्तां हमारा फूलों भरा चमन है। तवज्जो चाहूंगा वाह, कि इकबाल इकबाल मीर मोमिन गालिब ने इसको चाहा, शेरो सुखन के हर एक तालिब ने इसको चाहा, इसकी अदा निराली खूब इसका बागपन है, हिंदोस्तां हमारा फूलों भरा चमन है। सोने की वाह, एक चिड़िया कहती है इसको दुनिया,
इज्जत अदब से तकती रहती है इसको दुनिया, इंसाफ हक मोहब्बत इंसानियत चलन है, हिंदुस्तान हमारा फूलों भरा चमन है। भारत में सारे इंसान रहते हैं ऐसे मिलके, रहती हैं सारी कलियां गुलशन में जैसे खिलके, होती कहीं अज़ां है होता कहीं भजन है, हिंदुस्तान हमारा फूलों भरा चमन है। और दो बंद इसके और के, कश्मीर का नजारा मशहूर है जहां में, ताज आगरे का प्यारा मशहूर है जहां में, गंगो जमन का इसमें होता मधुर मिलन है, हिंदुस्तान हमारा फूलों भरा चमन है। और आखिरी बंद इसका पेश कर रहा हूं कि इसका हर एक जर्रा एक चांद की किरण है, सूरज सितारों जैसी इसकी हर अंजुमन है, इसमें हर एक जौहर इसमें हर एक फन है, हिंदुस्तान हमारा फूलों भरा चमन है, सारे जहां से न्यारा अपना हसी वतन है। ये गीत था मैडम वो, अगर इजाजत दें तो हाथ के हाथ। जी शुक्रिया, अगर आपकी इजाजत हो तो ये हाथ के हाथ इसकी तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं दिखाना चाहूंगा गीत में। साहिर लुधियानवी ने लिखा था प्यासा, जी साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था प्यासा पिक्चर में, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, गुरुदत्त की पिक्चर थी प्यासा। अब उनसे मैं इम्प्रेस होके मुतासिर होके मैंने भी ये गीत उनके अंदाज में लिखा है। वो तो साहिर लुधियानवी थे, मैं नाचीज आरिफ देलवी हूँ, लेकिन देखिए कुदरत ने मुझसे क्या काम लिया है और इस गाने ने मेरे को काफी फेमस किया इंडिया के अंदर। और मैं साहिर लुधियानवी साहब से उनके बंगले में परछाइयां में 1978 में 15 मिनट मिला भी हूँ। बहरहाल इजाजत है कि एक 5-7 मिनट और सुना दूं गीत? जी सर, आपके लिए ही हम सब बैठे हैं, आप सुनाइए, आपका स्वागत है। तो सुन लीजिए अभी मैंने देश की तारीफ में सुनाया था, अब मैं देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका उनकी पोल खोली है, मैंने सुनिए। और ये भी गीत मैंने जब नया शायर बना था 84 में, वो देश की तारीफ में भी तकरीबन जब ही लिखा था और ये वाला भी मैंने जब ही लिखा था। सुनिए, तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई है। एक एक शेर पर एक एक बंद पर तवज्जो चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और बंद पे तवज्जो चाहूंगा कि अब मुजरिम लीडर बनते हैं, हाकिम डिक्टेटर बनते हैं, नाअहल मिनिस्टर बनते हैं, बीए एमए वेटर बनते हैं, रहबर गुमराह करते हैं, उनकी एक जुबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। जी शुक्रिया। और तवज्जो चाहूंगा कि मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, लाखों भूखे नंगे हैं, आंखों में प्यार का रंग नहीं, हाथों में सिर्फ तिरंगे हैं, चारों तरफ है मौत का डर, महफूज किसी की जान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और तवज्जो चाहूंगा कि पढ़े लिखे बेकार भी हैं, झूठे ओहदेदार भी हैं, कुर्सी पे मक्कार भी हैं, खादी में गद्दार भी हैं, कुछ नेता दागदार भी हैं, अब लीडर सभी महान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और ये तल्ख शेर है, तवज्जो चाहूंगा कि कोठे और बाजार यहाँ, जिस्मों का व्यापार यहाँ, औरत गुर्बत की मारी होके बिके लाचार यहाँ, नारी की लाज है खतरे में, वो मान कहाँ सम्मान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और रिश्वत, जी सुनिए 3-4 बंद हो रहे कि रिश्वत ली दी जाती है, जी भर के मैं पी जाती है, सच्चों की जुबान सी जाती है, बेईमानी भी की जाती है, भारत के हाकिमों कुछ सोचो, है तुम सबका ध्यान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और शेर है के मासूम के खुश जज्बात नहीं, मजलूम के कोई साथ नहीं, इंसाफ को लोग तरसते हैं, कानून में अब वो बात नहीं, जहांगीरी अदल हुआ जिसपे अपनी वो मीजान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और 3-4 बंद और कि प्यार वफा का तोल नहीं, खाली शब्दों का मोल नहीं, खुशियों की दौलत से भरे दुखियों के कशकोल नहीं, अब पहले जैसे दरिया दिल इंसान कहाँ धनवान कहाँ,
वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और बंद बंद अपने कारोबार हुए, लाखों इंसान बेकार हुए, चंद लोगों की बनाई उनके सपने साकार हुए, लुटने से पहले रैजन की हमको थी पहचान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान का। और दो बंद इसके आखिरी में और हैं कि हिंद के रहबर और करें, मिलकर बेहतर तौर करें, जोरो जफा न जुल्म सितम अब जालिम जाबिर और करें, जिसमें कत्ल हो कातिल का इस दौर में वो जिंदान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और आखिरी बंद इसमें सबसे अच्छा है, इस पे मुझे कई दफा इनाम भी मिला है, तवज्जो चाहूंगा कि सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हों, सब सिख ईसाई सच्चे हों, सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हों, सब सिख ईसाई सच्चे हों, प्यार दिलों में भरे हुए बूढ़े जवां और बच्चे हों, प्यार दिलों में भरे हुए बूढ़े जवां और बच्चे हों, हम नफरत अगर करेंगे तो, हम नफरत अगर करेंगे तो रब होगा मेहरबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ। शुक्रिया मैडम। बहुत ही शानदार। और आपके गीत में, आपके सभी बंदों में बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत ज्यादा आज की जो हम परिवेश में जी रहे हैं, समाज के, देश के, बहुत आक्रोश और बहुत उत्तम। कमलेश कुमार दीवान जी ने आपके लिए लिखा है कि वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। बहुत सुंदर। आरिफ दहलवी जी, मुबारक हो, बधाई हो जी। शुक्रिया मैम। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम उन सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन अभिवादन करना चाहती हूँ। नीलम वर्मा जी, डॉक्टर नीलम वर्मा हमसे जुड़ी हुई हैं, दीप्ति देव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कमलेश कुमार दीवान जी हमसे जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद रफीक जी जुड़े हुए हैं, मनीष भाटिया जी जुड़े हुए हैं, और यासीर जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त देकर हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही धैर्य के साथ देख रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन अभिवादन आप सभी का। आरिफ साहब, आपने 17,000 जी आपने बताया था कि 80 फिल्मों में आपने गाने गाए। नहीं मैडम, मैं गाना गाता नहीं हूँ, लिखता हूँ। और 80 फिल्मों में नहीं लिखे, 80 गाने टोटल मेरे रिकॉर्ड हो गए, रिलीज हुए हैं, और तकरीबन 50 गाने ऐसे हैं जो डब्बों में बंद है, रिलीज नहीं हो सकते। जी, तो कौन सी फिल्मों में आपके गाने आए हैं? देखिए जी, ऐसा है कि बड़ी पिक्चर में अगर गाना आ जाए ना, बड़े बैनर में, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में, प्रीतम का म्यूजिक हो, AR रहमान का म्यूजिक हो, तो ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो, जब वो शायर को बड़ा माना जाता है और उसका रेट 5 लाख पे जाकर रुकता है गाने का। नहीं तो 40 साल के बाद भी आज भी कहते हैं भाई जो भी हम तुम्हें चांस दे दे लिफाफे में कन्वेंस समझ के, वो भी हमारा एहसान समझना कि हम तुम्हें चांस दे रहे हैं। तो इसी उम्मीद में मैंने 40 साल जिंदगी के गुजार दिए मैडम, कि कोई बड़ा बैनर में कोई पत्थर पिघलेगा, कुदरत को मंजूर हुआ तो कोई शर्मिंदा होगा, कोई एहसास होगा कि नहीं ये हकदार है, इसको आगे बढ़ने के लिए पुश करें, हम थोड़ा आगे लाएं। तो मैं एन चंद्रा जिन्होंने तेजाब बनाई थी, उनकी फिल्म, जावेद अख्तर साहब ने उसमें गाना लिखा था, 1 2 3 माधुरी दीक्षित ने डांस किया था। तो वो एन चंद्रा की एक फिल्म आई थी, ये मेरा इंडिया, उसका नाम था शॉर्ट फॉर्म में YMI, अनुपम खेर, राजपाल यादव वगैरह। तो दिल्ली की जोरबाग की एक बहुत मशहूर सिंगर बन गई है फिल्म लाइन में, कविता सेठ जी। उन्होंने मुझे अपने 12-14 साल पहले घर पे बुलाया जोरबाग, कहा कि आरिफ हमको एक गाना ऐसा चाहिए, बॉबी पिक्चर में, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता। तो मैंने कहा मैडम, वो मैं दिल तोड़ने की बात नहीं कर, मंदिर मस्जिद तोड़ता नहीं हूँ मैं, दिल भी नहीं तोड़ता, हर चीज जोड़ता हूँ मैं। कहने की नहीं, वो तो बहुत बड़े शायर ने लिखा, बुल्ले शाह ने। मैंने कहा जी बुल्ले शायर थे बड़े, लेकिन मैं नहीं लिख सकता, मैं तो जोड़ने वाली बात करता हूँ। कहने लगी क्या लिखते हो? तो मैंने वो गाना उनको उस टाइम सुनाया जो अब मैं आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने, उनके पति भी बैठे थे, 2 बच्चे भी थे उनके लड़के, उन्होंने मुझे बिना मांगे मोहब्बत से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये इंटरव्यू वो भी देख रही होंगी, तो उन्होंने मुझे 2000 निकाल के 5 मिनट में दे दिए।
और वो गाना मेरा आप सुन सकती हैं। वो गाना था, थोड़ा इजाजत हो तो गुनगुना दूं? जी, स्वागत है जी सर। जी शुक्रिया। ये धुन थी उनकी, दिल मंदिर है, दिल मस्जिद है, दिल ही रब का घर है, दिल सागर है, दिल अंबर है, दिल में ही दिल बर है, दिल टूटे ना कोई रूठे ना, दिल टूटे ना कोई रूठे ना। और इसका फर्स्ट अंतरा है कि दिल के दर्द की दवा प्यार है दिल वालों, दिल का करार यार का दीदार है दिल वालों, दिल का चैन दिल की खुशी दिलदार की नजर है, दिल टूटे ना कोई रूठे ना। सेकंड अंतरा आखिरी, दिल की जिसने ली दुआ चैन मिला उसी को, दिल रखने का मालिक ने दिया अच्छा सिला उसी को, दिल टूटा हुआ जिसने जोड़ा वो प्यारा बशर है, दिल टूटे ना कोई रूठे ना, दिल टूटे ना कोई रूठे ना। इसके अलावा मैं बतलाना चाहूंगा कि मैं नदीम शरवण और अन्नू मलिक की स्ट्रगल का साथी हूँ 84 से। मैं उनके पास भी जाता था, और शाहरुख खान भाई ने मुझे एक बार वीनस कंपनी में 94 में वो अन्नू मलिक से भी मिलवाया था कि भाई दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का हूँ, जरा इनका ख्याल रखना। उन्होंने भी वादे किए, मिलते रहिए आते रहिए। फिर शाहरुख खान जी ने मेरे को एक लेटर लिख के भेजा, आज भी मेरे पास है, 25 जनवरी 1994, और वो वीनस कंपनी में था कि ऐसा कोई लिखा था, टू मिस्टर हरी सिंह, मिस्टर मोहम्मद आरिफ देहलवी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग सॉन्ग राइटर। तो मेरे उम्मीदें बन गई थी कि अब शाहरुख खान उनकी फिल्मों के हीरो हैं, बाजीगर और बादशाह के, तो अब मेरा काम समझिए हो जाएगा। तो मैं वहां पे गया और मैंने वो वीनस कंपनी में मेरी मीटिंग हरी सिंह जो थे मैनेजर, उन्होंने उनसे करवाई, मालिक से, रतन क्या नाम था उनका। तो उन्होंने मुझसे 10-15 गाने लिख के लेके रख लिए, ये मिलते रहिए आते रहिए और देखेंगे सोचेंगे। मगर वो बस वो मिलते रहिए और आते रहिए होता रहा, वो काम हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं मेरी किस्मत खराब है या शायरी में दम नहीं है, ये नहीं है मैडम। अगर सही तरह से मेरे को सीरियस होके मीटिंग की जाएगी, वाकई आपके काम को सुनेंगे देखेंगे और सीरियस होके सुनेंगे, अगर काम में दम है तो चांस देंगे, नहीं तो मैं दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा मर्दों की जुबान में। अगर मेरे काम में दम नहीं हुआ तो हर सिचुएशन पे, हर धुन पे ऑन दी स्पॉट लिखता हूँ मैडम मैं गाना। लक्की अली का पहला गाना मैंने लिखा था, वो मैं हूँ प्यार का मुसाफिर, सुनो एल्बम में। फिर उसके बाद मलाइका अरोड़ा के साथ उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था सिफर एल्बम में, कितनी हसीन जिंदगी है ये, वो भी मैंने लिखा था। 7,000 उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं मैडम वहां पे। वो और हर तरह का मुझे लिखना पड़ता है, रोमांटिक भी लिखता हूँ, आइटम सॉन्ग भी लिखता हूँ, सूफी भी लिखता हूँ, पंजाबी भी लिखता हूँ। ये कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्ट है मैडम। अब ये आप कहें तो एक रोमांटिक गीत सुना दो। जी बिल्कुल। सर एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है उसके बाद। जी आपकी जो डीपी है, जो आपकी डीपी में एक फोटो मैंने देखी है जो जावेद अख्तर साहब के साथ है, कुछ गुफ्तगू करते हुए आपकी फोटो है, कुछ बातें आप हाँ कर रहे हैं, जी, तो और वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा, तो पटल जी पर जी प्रेषित करें उस फोटो को। जी जी, आपने अभी मोबाइल पे ये फोटो लगा रखी है, तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अभी कोई एक दो साल पहले ये इंडिया गेट के पास जो है वो वो बोट क्लब के पास कोई फंक्शन हुआ था, ये जश्न अदब या जश्न रेख्ता ऐसा कोई प्रोग्राम था। तो मैंने जावेद अख्तर साहब से इशारे में ये बतलाया थोड़े से अल्फाजों में कि सर जब आपकी शबाना आजमी जी से शादी हो रही थी तो अन्नू कपूर रात को 11-12 बजे गाड़ी लेके, कार लेके जामा मस्जिद बांद्रा बॉम्बे में आए थे और मैं उनको टकरा गया मस्जिद के पास ही, मैं झोपड़ी में रहता था वहां पे। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई कोई मौलवी साहब मिलेंगे इस वक्त, किसी का निकाह कराना है। मुझे पता नहीं था वो जावेद अख्तर और शबाना का करवाएंगे। तो मैंने कहा जी वो नींद में सो रहे हैं मौलवी साहब, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं बुलाता हूँ। तो मैंने उठाया उनको, गुलाम रसूल मौलाना, जामा मस्जिद बांद्रा के। 55 साल तक उन्होंने
अजान दी है उस मस्जिद में, गुजर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो उनको भेजा मैंने और उन्होंने जाके वो निकाह कराया। तो मैंने बाद में वो उनका नाम जब किताब में छपा मौलवी साहब का, मैंने कहा मौलवी साहब आपने बहुत बड़े आदमी की शादी करा दी, मैं तो गया नहीं था निकाह में। कहने लगे भाई वो उनके जो पार्टनर है ना सलीम, सलमान के डैडी सलीम जावेद की जोड़ी थी, तो सलीम की दोनों शादियां भी मैंने कराई हैं, हेलन से भी मैंने कराई और सलमान की मम्मी से भी मैंने कराई थी, जिनका नाम सलमा रखा गया है। तो वो है फिर जावेद अख्तर के साथ मेरे 4 फोटो वहां पे हुए। मैंने कहा सर कुछ हो सके तो सिफारिश। अगर कहने लगे देखिए भाई आप मेरे साथ फोटो खिंचवा लीजिए, मगर अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ती है इस लाइन के अंदर। तो अब मैं क्या बोलता मैडम, मैंने अल्लाह के आगे झुकना सीखा है, कितना भी बड़ा हो, जावेद अख्तर हो या उनसे भी बड़ा हो, पैर पकड़ के रहम की भीख नहीं मांगता, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुस्तहिक इंसान हूँ, अगर मेरे काम आ जाओगे, जरा सा जरिया बन जाओगे, पुश कर दोगे तो बहुत दुआ लगेगी। इस पर भी अगर कोई नहीं पिघले तो अब ये तो बदनसीबी मेरी है या वो नहीं पिघलने वाले की है, तो अल्लाह को मालूम। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, इशारों की बात कह रहा हूँ। जी फरमाएं आप। जी दहलवी साहब, कई बार ऐसा होता है, फिल्म इंडस्ट्री से आप ताल्लुक रखते हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कई बार ऐसा होता है कि गाने चुराए जाते हैं, किसी का गाना किसी ने चुरा लिया, किसी का म्यूजिक किसी ने चुरा लिया, तो क्या ये वाकई सच बात है? ये इसका भी मैं बिल्कुल तजर्बा बतलाता हूँ। एक बार मैंने लकी अली के एक भाई के लिए गाना लिखा था मैडम, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं मुखड़ा दे रहा हूँ, आप इसके अंतरे लिख के लाइए। तो मैंने कहा देखो भाई मुखड़ा जिसका होगा वो मुझ पर केस कर देगा, और इसलिए मैं एक मुखड़े की ऑप्शन के तौर पे मुझे डेमो की तरह दे दो और मैं उसके 10 मुखड़े देता हूँ आपको उससे अच्छे बना के। कहने लगे नहीं हमारा आदमी ने लिखा है, नाम तुम्हारा ही आएगा, आप बेफिक्र रहो। तो मैंने उसके घर में बैठ के अंतरे वो लिखे और मैंने जाके वो रजिस्टर गाना कर दिया। उस वक्त 5 रुपए लगते थे, फिर 10 हुए रजिस्टर्ड के, अभी 15 लगते हैं गाना रजिस्टर कराने। तो वो इत्तेफाक से जब वो मैंने देखा मेरा गाने पे नाम नहीं आया, तो वो उस शायर का नाम दे दिया, तो मैंने केस कर दिया। राइटर एसोसिएशन में वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड रजिस्टर करा के पैसा खर्चने का मैं 17,000 मैंने उनको कमाई करवाई है राइटर एसोसिएशन की। तो उन्होंने उसको बुला लिया, प्रोड्यूसर फाइनेंसर को और सिंगर को और शायर को भी। तो शायर बोला जी तुम चोर हो आरिफ। मैंने कहा भाई चोर मैं कैसे हूँ? कहने लगे तुमने मेरा मुखड़ा यूज किया। मैंने कहा ये खड़े हुए ना सिंगर लक्की अली के जो भाई हैं रिश्तेदार, इनसे पूछो कि मैंने कहा था ये मुखड़ा किसी और का है, वो मेरे को रिस्क मत लेने दो, मैं लिखता हूँ। कहने लगे नहीं तुम्हारा नाम आएगा, मेरा नाम नहीं दे रहे और मुझे तुम्हारा नाम दे रहे। तो फिर वो उन्होंने राइटर ऐसे वो इतनी सारे नोटों की गड्डियां लेके आया था फाइनेंशियल, नेशनल हेरल्ड अखबार का कोई मालिक था, क्या सा पेपर, हिंदुस्तान टाइम, मुझे 5,000 रुपए दिलवा दिए गए उस वक्त 15 साल पहले, वो सस्ते में। अब आप समझ ले तो मैं चुप हो गया, सबर हो गई, कर लिया मैंने। और नदीम शरवन, उनको मैंने 65 गाने लिख के दिए मैडम, और उनके घर में जाता था तो नाश्ता कराते थे और उनके बच्चे मेरे आगे वॉकमैन लेके खड़े हो जाते थे, कहते आरिफ साहब चुटकी बजा के गाना गाइए। मैंने कहा भाई मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर थोड़ी हूँ। तो कहने लगे नहीं वो शायर को भी धुन बनानी आती है, आधा संगीतकार होता है वो। तो मैंने उनको एक गाना सुनाया पंजाबी, वो मुखड़ा सुना रहा हूँ, और आप वो फिल्म उठा के देख लीजिए, रवीना टंडन और अक्षय वो है अजय देवगन, 20-25 साल पहले वो मुखड़े को घुमा के गाने को वही धुन में गाना रिकॉर्ड है, पिक्चर रिलीज है वो है, एक सोनी कुड़ी दे नाल हाय मेरी अख लड़ गई, मेरे दिल दा बुरा है हाल हाय मेरी अख लड़ गई, हाय लड़ गई लड़ गई लड़ गई हाय मेरी अख लड़ गई। एक अंतरा सुनिए। ओदे गाल गुलाबी उफ तौबा, ओदी चाल शराबी उफ तौबा, ओदे नैन हिजाबी उफ तौबा, ओ कुड़ी पंजाबी उफ तौबा, मैनू हर वेले ओदा ख्याल हाय मेरी अख लड़ गई, एक सोनी कुड़ी दे नाल हाय मेरी अख लड़ गई। ये धुन चुरा ली और दो बोल भी बदल दिए, ना मुझे पैसा मिला ना नाम। और लेटेस्ट बात सुनिए, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और करीना कपूर की एक फिल्म आई थी, धर्मेश दर्शन धड़कन वाले डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था बेवफा। तो नदीम शरवन ने मुझे कहा आरिफ साहब कुछ गाने दे जाइए, तो मैंने 65 गाने उनको दिए ले जाके, मेहनत करके क्रीम मलाई, उन्होंने छुपा दिए या खो दिए, कहने लगे दोबारा से ढूंढ के लाओ।
एक हफ्ते बाद 65 गाने फिर ढूंढ के दिमाग खराब किया मैंने और वो लेके गया हजारों में से। उसके बाद वो उन्होंने 4 बजे मुझे धुन सुना रहे हैं हारमोनियम पे कि आरिफ साहब, लता मंगेशकर तुम्हारा गाने गा रही हैं और ये तुम्हारा कैरियर बना रहा हूं मैं। तो मैं रो पड़ा। मैडम फोन सुन के और शुक्रिया अदा किया कि अब आपकी गरीब तकलीफ का स्ट्रगल का साथी हूं मैं, शुक्रिया। अब उन्होंने श्रवण ने वो गाना समीर के सामने रख दिया चुपके से, और वो मेरा मुखड़ा था, दिल बेकरार है, आंखों में खुमार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। उन्होंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, दिल बेकरार है, आंखों में खुमार है, कैसे कहूं पिया से तुमसे प्यार है। तो ये अपना बचाव करने के लिए वो लफ्ज बदल दिए। अब वो अगर वो सेम टू सेम करते तो फिर मैं केस कर देता। अब मैंने जब उनको समीर के नाम से वो गाना रिकॉर्ड हुआ, पैसे समीर को मिले, नाम मिला, मैं श्रवण के घर पे रिया पैलेस लोखंड वाला में फ्लैट पे गया। तो मैंने उनसे कहा, सर मैं आपकी गरीबी का साथी हूँ, 84 का स्ट्रगल में आप मुझे चाय पिलाते थे लिंकिंग रोड पे गजीबो और रेस्टोरेंट में, नदीम श्रवण दोनों बैठ के, और कहते थे कैसे कामयाब होंगे, मैं हिम्मत बताता था। तो सर आपने मुझे इस तरह 65 गाने पहले लिए और फिर वो धुन भी उड़ा ली, और फिर ये धुन सुना के लता मंगेशकर गा रही है। कहने लगे आरिफ साहब गाना पूरा चुराया है, सेम टू सेम या कुछ चेंजिंग कर दी है। तो मैंने कहा सर चेंजिंग कर तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं ना, अगर शायर में दम था समीर में तो पूरा गाना वो उससे लिखवाते, मेरे को क्या सुनाने की जरूरत थी, धुन के लता मंगेशकर गा रही है और कैरियर बना रहा हूँ। अगर मैं सर मैडम ये उनसे कह देता कि सर आपका नाम श्रवण तो है लेकिन आपके कर्म जो है वो रावण जैसे हैं, तो क्या होता मैडम हाल। अब अंदाजा कीजिए कि 40 साल में कितनी चोटें दिल पे लगी होंगी मैडम, ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक और टीबी में मर जाए आदमी, या तो अपना खून कर ले दूसरे का खून कर दे। लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ कि ऊपर वाले को सब्र की अदा पसंद है। मेरे दिल से तो हाय निकलती है मैडम, मैं और क्या क्या राज खोलूं किसी के। दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर लेना, तो नदीम श्रवण का भी क्या किया आप देख लीजिए। आप नदीम भागे हुए हैं लंदन, उनपे गुलशन कुमार के वो चल रहा केस, और श्रवण भी खाली बैठे हुए, उनके दोनों बच्चे संजीव दर्शन भी 3-4 फिल्में करके घर में बैठे हुए। ये भी उनको भी ये देखेंगे, ये तो पता चलेगा इंटरव्यू। अगर मैं चाहूँ तो मैं मुझे भी मालूम है कि थोड़ा रुक के बोलना, मुस्कुरा के ठंडे मिजाज से बोलना, तो मैडम वो एक एक्टिंग हो जाएगी, वो दिखाने के लिए दिल पे चोट लगी हुई है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो लोग समझे कि दुखी नहीं है, बड़ा खुशहाल है ये। अब दिल में जब चोट लगी है तो मैडम ये निकलेगा नहीं, ये जो गुबार है बिल्कुल निकलेगा और गुबार निकलना भी चाहिए। जी अब बताएं, आप बताएं। और कुछ कहें तो मैं कुछ शेर आपको गजल के भी सुना दूं, कुछ 4-4 मिसरे भी सुना दूं, ताकि लोगों को लगे कि ये गीत के अलावा ये गजल भी लिख सकता है, 4 मिसरे रुबाई कथा भी। इजाजत है मैडम? देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, जी 2 मिनट सर, मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका जो मूड है बिल्कुल अभी थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा कड़वा हो गया, तो जरूर गजल की तरफ चलते हैं, क्योंकि गजल की जो अल्फाज होते हैं वो बड़ा सुकून देते हैं। जी ये आंचल की तारीफ में मैंने पूरी गजल लिखी है 7 शेर की, के तवज्जो चाहूंगा कि हुस्ने बेबाक ना सीने से हटाना आंचल, हुस्ने बेबाक ना सीने से हटाना आंचल। जी एक सेकेंड, 1 मिनट। हाँ ये हुस्ने बेबाक ना सीने से हटाना आंचल, शर्मो गैरत का है नायाब खजाना आंचल, शर्मो गैरत का है नायाब खजाना आंचल, हुस्न वालों के जो कांधे से या सर से सर के, हुस्न वालों के जो कांधे से या सर से सर के, देखता है बड़ी हैरत से जमाना आंचल, देखता है बड़ी हैरत से जमाना आंचल, और तेज झोंके से जो उड़ते हुए लहराने लगे, तेज झोंके से जो उड़ते हुए लहराने लगे, होश वालों को बनाता है दीवाना आंचल, होश वालों को बनाता है दीवाना आंचल। और ये शेर बड़ा नाजुक है अदब के दायरे में, कि जिसमें सब आए नजर कुछ भी ना छुपने पाए, जिसमें सब आए नजर
कुछ भी ना छुपने पाए, इतना बारीक न तुम लाना मंगाना आंचल, इतना क्या बारीक बात। न तुम लाना मंगाना आंचल। और 3 शेर और कि बेहया नार को हल्की सी चुनर बोझ लगे, बेहया नार को हल्की सी चुनर बोझ लगे, बाहया नार को लगता है सुहाना आंचल, क्या बाहया बात है, नार क्या को बात है, शानदार। लगता है सुहाना आंचल। शुक्रिया। और ये शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि बिन जी सर। दुपट्टे के जो नारी बड़े गहने पहने, बिन दुपट्टे के जो नारी बड़े गहने पहने, उसके जेवर से तो बेहतर है पुराना आंचल, उसके क्या जेवर बात से है, तो क्या बात। बेहतर है पुराना आंचल। और ये मख्ता पेश कर रहा हूं जिसमें शायर का नाम आता है आखिर में, बेदुपट्टा हो जो औरत उसे खतरे हैं बड़े, बेदुपट्टा हो जो औरत उसे खतरे हैं बड़े, उसे खतरे हो बड़े, अर्ज अर्ज आरिफ है कि हर जन को उड़ाना आंचल, जन मीन्स औरत, बेदुपट्टा हो जो जी औरत उसे खतरे हो बड़े, अर्ज आरिफ है कि हर जन को उड़ाना आंचल, उसने बेबाक ना सीने से हटाना आंचल, शर्मो गैरत का है नायाब खजाना आंचल। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत सर। जी जी आंचल की शुक्रिया जो मैडम। आपने परिभाषा बताई है, और जी जी औरत जी का वाकई ये गहना है, आंचल बिल्कुल गहना है औरत का। जी और जी बहुत उम्दा लेखनी आपकी। जी थोड़ी देर में आपको जरूर रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं। एक बारी उनका मैं इस्तकबाल करूं, उनका अभिनंदन अभिवादन करूं। जी प्रकाश नागौरी जी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे पटल पर। और सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। पंकज कुमार जी हम हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं। समय समय पर मैं बताती रहूंगी। और मतलब आपकी जो बातें हैं अभी तक जो हमने सुनी, वो आपकी आप बीती बहुत मुश्किलातों का सामना आपने किया है अपनी जिंदगी में, और अभी भी जी। आप मुश्किल के दौर से निकले नहीं हैं। तो सर, कैसे आप, इतना जो आपके अंदर धैर्य है जिसको कहते हैं सब्र जी उर्दू में, तो वो क्या अल्लाह अल्लाह की देन है, या आपके माता पिता की देन है, क्या है? मतलब इतना सब्र कैसे बांध रखा देखिए है मैम, आपने कि आपके साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं? जी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदे सब्र जो है मुझे पसंद है, जो जिस तकलीफ उठाने के बाद सब्र करता है, मेरे पे भरोसा रखता है, तो मुझे मंजूर होता है, तो मैं उसको आगे चल के बुढ़ापे में भी कामयाब कर देता हूँ। इतना ज्यादा कामयाब हो जाता है कि दुनिया वालों को हैरत होती है कि भाई 40 साल धक्के खा के भी कामयाब हो गया। तो मैडम मैं तो एक नेक नियत के साथ, अच्छे अखलाक और के साथ पूरी कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पे। अब वो मुझे अमीर बनाए या ना बनाए, ये जिस हाल में भी रखे मैं राजी हूँ। मैं बुरा अमीर बनने से बेहतर गरीब शरीफ बन के अमीर गरीब भी रहूं तो शराफत में जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं जुआरी, शराबी, बहुत। अय्याश, फिराउडी, मगरूर, कार बंगला मेरे नाम पूरी दुनिया कर दो मैडम, खत्म। दुनिया की ये 100 साल की जिंदगी लोग कहते हैं, मगर वो पल भर का तो पता नहीं है इंसान का कौन सा पल आखिरी हो। बच्चा, जवान, पहलवान, बूढ़ा, कोई भी कभी भी गुजर सकता है। तो इसलिए अल्लाह से डरते हुए जिंदगी दुनिया में गुजारे, आखिरत की भी तैयारी करके रखे। नहीं तो ये आंख बंद होते ही आदमी समझता है मैं मर गया, लेकिन कब्र में जो है उसको जहरीले खन खजूरे और अजाब होता है, जहरीले सांप डसते हैं, अजाब होता है। उसके बाद वो नर्क में जाता है, जिसे आप नर्क बोलते हैं, हम जहन्नुम और दोजख बोलते हैं। उसके अंदर वो जलता है। तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला से डर डर के लिखे। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि कभी भी महबूब को खुदा से बढ़ के दर्जा नहीं दे। गानों के अंदर वो कुछ भी लिख देते हैं ना कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, और जहां रखती हो तुम पाओ जगह वो चूमते होंगे, फरिश्ते भी वहां आके झूमते। अब जहां औरत का नापाक पैर चप्पल पड़ रही है, वहां फरिश्ते उस जगह को चूम रहा है शायर, और वो झूम रहे हैं फरिश्ते। तो अगर अल्लाह ने दिमाग दिया ना, इसको गलत इस्तेमाल कर दिया तो जरा सी देर में वो पागल भी कर सकता है, हाथ पैर पे लकवा फालिज भी गिरवा सकता है। और वो और वहां पे जो सजा कुदरत देगी आखिरत में, वो तो मरने के बाद वो अलग है।
दुनिया में भी नतीजा दिखला। तो मुझसे कोई गाना लिखवाना चाहे तो मैं ऐसे गाने नहीं लिख सकता। पूरी दुनिया मेरा नाम कर दो, गरीबी में मरना मंजूर है, लेकिन डरते डरते लिखूंगा, क्योंकि उसने मुझ नाचीज को दिमाग लिखने का दिया है। 10 ऑप्शन देता हूं मैं, जो मेरे कदरदान है वो कदर करते हैं मैडम, मगर मैं ऐसे गाने नहीं लिख सकता मैडम। अब गाना चल रहा है, अब आगे जो भी हो, ये अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। अब एक जगह गाना चल रहा है कि उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे, अरे भाई खुदा से बड़ा थोड़ी है दिलदार। और वो एक जगह कह रहे हैं कि करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं ना मैं सर तो सर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तो मैडम वो ये सजा रब के आगे सर झुकना चाहिए, ये किसी महबूब के कदमों में झुकाने के लिए सर नहीं है ये। अब एक जगह गाना हो रहा है, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, अब खुदा का भी बेशक सहारा ना हो, आपके प्यार का जो मिले आसरा तो खुदा का भी बेशक सहारा ना हो, करूँ ना आरजू मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में। मैडम ये जन्नत को उसको अहमियत ही नहीं, शायर को समझ आ रही, वो बाहों में जिंदगी गुजारने को समझ रहा सब कुछ। तो मैं ऐसे गाने नहीं लिखूंगा, भले मुझे काम मिले या नहीं मिले, दो या ना दो, उसको ऊपर वाले को मंजूर है। तो मेरी जैसी तबीयत का कोई कदरदान मिलेगा, जैसी मेरी शायरी का ख्याल है, थॉट है, मैं डरते डरते लिखता मैडम। आप कहीं तो मैं भजन भी लिखा हुआ अपना सुना दूं एक, कि मुस्लिम आदमी भजन लिखता है तो लिखता है। शकील ने तो बैजू बाबरा में लिखा, दुनिया में कैसे भजन लिखता हूँ। ये भजन मेरे 2 भजन गाए उन्होंने, एक तो भजन उन्होंने सुरेश वाडकर ने 2 गाए हैं, एक विपिन सचदेवा ने गाया है, एक विनोद राठौर ने। तो मैं विपिन सचदेवा वाला सुना रहा हूँ आपको। देखिए मेरा भजन का स्टाइल क्या होता है, तवज्जो चाहूंगा सबकी, कि पाप न कर ओ मूर्ख प्राणी सोच जरा अंजाम तू, पाप न कर ओ मूर्ख प्राणी सोच जरा अंजाम तू, आप सुधर बन पगले ज्ञानी छोड़ बुरा हर काम तू, सोच जरा अंजाम तू पुण्य कमा हर धाम तू, पाप न कर ओ मूर्ख प्राणी। अब इसके 2 अंतर सुनिए। कुंदन बन प्रेम अगन में तपके फिर सम्मान मिलेगा, कुंदन बन प्रेम अगन में तपके फिर सम्मान मिलेगा, काले मन से माला जपके ना भगवान मिलेगा, काले मन से माला जपके ना भगवान मिलेगा, जाप है करना धूनी रमानी, जाप है करना धूनी रमानी, तो ना खा अन्न हराम तू, छोड़ बुरा हर काम तू, सोच जरा अंजाम तू, पाप न कर ओ मूर्ख प्राणी। शुक्रिया। एक अंतर और सुनिए कि ये देखिए इस्लाम का भी यही पैगाम है, हर मजहब का भलाई करो, झूठ कपट और छल से बच के अच्छे कर्म किए जा, झूठ कपट और छल से बच के अच्छे कर्म किए जा, सच्चे प्रेम का दर्श दे जग में सबकी दुआ लिए जा, सच्चे प्रेम का दर्श दे जग में सबकी दुआ लिए जा, पोंछ किसी की आंख का पानी किसी को दे आराम तू, पोंछ किसी की आंख का पानी किसी को दे आराम तू, छोड़ बुरा हर काम तू, सोच जरा अंजाम तू, पाप न कर ओ मूर्ख प्राणी। ये भजन था। अब मैं आपको एक रोमांटिक गीत सुनाता हूं जो महेश भट्ट की फिल्म आई थी राज 3 इमरान हुसैन हाशमी की, जी उनके मैं लिख के ले गया था। तो वो संगीतकार जिनसे मैंने डेमो बनवाया था, उन्होंने जरा, जाकिर हमारे दोस्त से कई गाने बना चुके हैं, रोज मेरी बम्बई बात होती है फोन पे, अभी उनका एक गाना टी सीरीज में बहुत हिट हुआ है एल्बम मेरी कहानी में, तो उन्होंने जरा थोड़ा लेट बना दी धुन उसकी। तो महेश भट्ट साहब बोले कि भाई अगर ये गाना बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा पहले आ गए होते तो शायद मैं ओके कर देता, वो इजाजत हो तो गा दूं मैं। सुनिए, आपने बड़े बड़े 5 लाख रुपए वाले गानों शायरों के थॉट सुने होंगे, इस नाचीज का थॉट सुनिए। ये जाकिर की धुन में मैं गा रहा हूँ, मैं कोई सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, शायरी है मेरी। मेरा राज तू हम राज तू, मेरे प्यार का आगाज तू, तेरा चेहरा पढ़ता हूँ अल्फाज की तरह, तेरी खामोशी सुनता हूँ आवाज की तरह,
मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, तू हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू। अब पहला अंतरा, तेरे होठ शबनमी है, तेरा जिस्म है नशा, ना तुझ में कोई कमी है ना दाग है जरा, तू हुस्न की बरसात है, तुझे देख के दिल पे हाथ है, मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू। आखिरी अंतर सेकंड, जरा रोमांटिक माजरत चाहता हूँ, लिखना पड़ता है कि अंबर की तू परी है, लगती है अप्सरा, अंबर की तू परी है, लगती है अप्सरा, जी चाहे तुझको चूमूं सीने से लग जरा, जी चाहे तुझको चूमूं सीने से लग जरा, मस्ती भरे लम्हात हैं, बहके हुए जज्बात हैं, मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू, मेरे प्यार का आगाज तू, तेरा चेहरा पढ़ता हूँ अल्फाज की तरह, तेरी खामोशी सुनता हूँ आवाज की तरह, मेरा राज तू हम राज तू। ये है मैडम। अब इसी को गाने को पिक्चराइज कर दे हीरो पे, तो एक आप दिल पे हाथ रख के बताइए ये है रोमांटिक गाना महेश भट्ट के काबिल या नहीं? जी सर, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि हमारा अगर ये कार्यक्रम उन तक पहुंचे तो वो आपके दिल की जो बातें हैं, जो आपके दिल का जो दर्द है उन तक पहुंचे और दस्तक दे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि एक बेहतरीन शायर को किस तरीके से एक बात मुझे पुरानी याद आ रही है, बहुत जरूरी है बतलाना। साजन पिक्चर बनी थी सलमान खान और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की, उसमें एक गाना था बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और ये गाना पाकिस्तानी फिल्म में इससे मिलता जुलता आया था कि बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। तो इस गाने को मैंने 1984 में एक गाना लिख के रखा था, वो अब सुना रहा हूँ। ये नदीम श्रवण ने मुझसे धर्मेंद्र साहब के सनी स्टूडियो में बुला के पूरा गीत, 11 अंतरे है मैडम, सिर्फ गाने के 2-3 अंतरे होते हैं, लेकिन 11 अंतरों में फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा 3 ओके हो और कौन से 8 कैंसिल हो। मैं सुनाता हूँ। नदीम श्रवण के अल्फाज से नदीम के मेरे से गाना लेके वहां पर सनी साउंड धर्मेंद्र जी के जू में कि भाई आरिफ ये गाना तुम्हारा हम पैसे दे सकते हैं मुनासिब और भरपूर, लेकिन नाम नहीं देंगे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे स्ट्रगल का साथी हूँ भाई, पैसे भले उधार ले लो, पैसे कम दे दो, फ्री ले लो यार, मेरा गाना दे दो, नाम तुम्हारे साथ नाम जुड़ जाएगा तो मेरा जो है भला होगा, फिर आगे मुझे नाम काम दाम इनाम रॉयल्टी सब मिलेगी। कह लगे नहीं नाम नहीं देंगे। बहरहाल वो उन्होंने ले लिया। वो गाने के बोल सुनिए, अगर वो मुझसे कहते इसकी धुन पे लिखो या मुखड़ा बदल दो तो मैं लिख देता। मैंने तो ये अंदाजे से लिखा था ये गाना। मुझे किसी ने सिचुएशन दी थी मैडम कि हीरो हीरोइन गार्डन में आते हैं और पत्ते टूट के गिरते हैं बड़े बड़े, और उस पे लिखा हुआ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्यार करती हूँ, तो उस पे कोई गाना रोमांटिक लिखो। तो अब जरा मेरा ये गीत सुन लीजिए। और ये फिल्म लाइन के जो बड़े बड़े धुरंधर शायर हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर दिल पे हाथ रख के खुदा को हाजिर नाजिर जान के बतला दें कि ये गाना किसी बड़े शायर से कम है या अच्छा है। सुनिए मैडम, ये धुन में सुना रहा हूँ। पत्ते पत्ते पे हम ये लिखेंगे सनम, प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारी कसम, पत्ते पत्ते पे हम। अब जरा शायरी देखिए, अंतरा और बंद देखिए और रदीफ काफिया देखिए। जावेद अख्तर का वो गाना सुना था ना, देखा एक प्यार देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अब जरा ये आरिफ देलवी का भी सुन लीजिए कि इसका अब ये
ये फूलों का और पत्ते का मुखड़ा सुना, अब अंतरा सुनिए मैडम, कंटिन्यूटी देखिए। कह रहे हैं नजारे ये गुलजार के, इन बहारों में लूटे मजे प्यार के, तोड़ दे सब रिवाजों को संसार के, पास आके करे दूर सारी शर्म, प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारी कसम, पत्ते पत्ते पे हम ये लिखेंगे सनम, अपना महबूब तुम, हाँ अपना महबूब तुमको कहेंगे सदा, साथ मिलके तुम्हारे रहेंगे सदा, गम तुम्हारा खुशी से सहेंगे सदा, होने देंगे कभी ना इन आँखों को नम, प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारी कसम, पत्ते पर। 2 शेर और सुनाता हूँ इसके अंदाजे के लिए, 11 अंतरों में से 2 और सुन लीजिए। इस सितमगर जहां से डरेंगे नहीं, जुल्म से ना गवारा करेंगे नहीं, दूर रह के जिए और मरेंगे नहीं, एक दूजे की बाहों में तोड़ेंगे दम, प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारी कसम, पत्ते पत्ते पे हम। आखिरी अंतरा। बूंदे गिरती है रिमझिम हवा सर्द है, आज दिल में हमारे बड़ा दर्द है, चैन आता नहीं रंग भी जर्द है, बेकरारी हमारी करो यार कम, प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारी कसम, पत्ते पत्ते पे हम ये लिखेंगे सनम। ये है मैम। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आपने लिखे हैं। और सर कभी इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियों का सामना आपने किया, तो क्या कभी आपके अंदर वो आक्रोश नहीं आया कि इनको इनकी गलती की सजा देनी चाहिए, या इनके साथ कभी आपने फाइट करने की कोशिश नहीं की, कभी लड़ने की कोशिश नहीं की, कभी कोर्ट जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आपके साथ इतनी ज्यादती की? नहीं मैम, देखिए ऐसा है, ये जमाना ऐसा मैम, जो पैसे वाला नाम वाला मशहूर आदमी है ना, उसका झूठ भी सच माना जाता है, वो खरीद लेता है मैडम, अदालतों को भी, वकीलों को भी। और जो गरीब और दुखी इंसान है ना, सच्चा, वो गुमनाम है, तो उसकी फरियाद कोई नहीं सुनता मैडम, उसके सच को भी झूठ माना जाता है। इसी पर किसी बड़े शायर ने कहा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे। क्या बात है, क्या बात। ये है मैडम। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारा, जब तक सांस है तब तक आस है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है बंदे मायूसी मुझे पसंद नहीं है। मेरा ये एक हौसला अफजाई पे आपने गीत अभी मेरा वो छापा था, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था आरती पिक्चर में लता मंगेशकर के लिए, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। फिर विनोद खन्ना की इम्तिहान में उन्होंने लिखा था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के और राही। और ये एक नाचीज शायर आरिफ देलवी का एक 20 साल पुराना गीत सुन लीजिए, जो अभी आपने पिछले हफ्ते छापा था, शुक्रिया अदा करता हूँ। वो गीत है कि मंजिल पे पहुंचता है वो इंसान हमेशा, मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा, मजबूत इरादे लिए चलता है जो राही, कमजोर है उसके लिए राहों की तबाही, देती है उसे रास्ता चट्टान हमेशा, मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा। दूसरा बंद है कि बहुत बढ़िया। लहरों की तरह जोश में रहता है जिसका दिल, मिलता है उसी माझी को उम्मीद का साहिल, हिम्मत से उसकी डरता है तूफान हमेशा, मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा। और आखिरी बंद है कि रखता है बड़ा हौसला जो अपने जिगर में, छोटा है जमाने का भी गम उसकी नजर में, निर्धन से वही बनता है धनवान हमेशा,
मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा, मंजिल पे पहुंचता है वो इंसान हमेशा। और मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, याद आ गई मुझे, जी शुक्रिया, कि मुझे शायरी से इतना गरीब होने के बावजूद भी रिश्ता किसी ने कबूल नहीं किया कि शरीफ हो तो क्या हुआ, पहले तो दौलत रोजाना कितना कमाते हो, महीने में कितना कमाते हो। मैंने माफ करना ये देखा है कि दुनिया में अगर आदमी के अंदर कुछ ऐब होगा ना, कैरेक्टर में, या काले रंग हो या ऊपर से कैसा भी हो, अगर उसके बाद दौलत और शोहरत, गाड़ी, फ्लैट, बंगला है, तो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की प्यार भी करने को तैयार है और शादी भी करने को। लड़की के भाई और पिता भी राजी हैं कि कोई बात नहीं हमारी बच्ची को। अब शराबत भी तो असली चीज है। अमीर आदमी क्या अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देते हैं क्या? गरीब आदमी सुखी नहीं रख सकता क्या? आदमी औरत का गुजारा क्या खाली दौलत से ही होता है, शोहरत से? शराबत मेन चीज है मैडम, ये आदमी गौर नहीं करता इस बात पे। लेकिन जो मेरे कदरदान है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो मैडम मैंने तो महबूबा प्रेमिका शायरी को बना लिया और दुल्हन भी शायरी को बना लिया। मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर मुझसे कोई कहे कि एक अमेरिका नहीं पूरी दुनिया तेरे सामने रख देते हैं, तेरी सजा सिर्फ इतनी है कि तू कलम उठाना और शेर लिखना कहना छोड़ दे, तो मैं पूरी दुनिया के बदले में शेर कहना नहीं छोड़ूंगा। मरते टाइम तक शेर कहना चाहूंगा मैं मैडम, क्योंकि मैं तो ऊपर वाले की शान में भी लिखता हूँ। अब बड़े बड़े मैडम मैंने भजन सुनाया था, मेरा दिल चाह रहा ऊपर वाले की शान में एक कलाम और सुनाऊं आप, इजाजत है? सुनिए। बड़े बड़े मौलवी, आलिम और इमाम और कारी मुझे मस्जिद के हुजरे में नमाज के बाद बैठा के चाय पिलाते हैं, कहते हैं अल्लाह की शान में कुछ सुनाओ और शायरी छोड़ के भी जाओ। अब लोग कह देते हैं कि शायर की बख्शिश नहीं। अरे भाई, शायर जो गुस्ताखी की शायरी करते हैं, महबूब से खुदा से बड़ा दर्जा महबूब को दे, उनकी तो पकड़ हो सकती है, बख्शिश ना हो। लेकिन जो अल्लाह की रजा की शायरी भी करे तो अल्लाह माफ करने वाला और नुक्ते नवाज है। कौन सी अदा पसंद आए? सुनिए। बहारों में महक तेरी है मौला, सितारों में चमक तेरी है मौला, कमर में शम्स में तेरे उजाले, शफक गिरदे फलक तेरी है मौला, न मूसा ला सके तावे तजल्ली, वो नूरानी झलक तेरी है मौला, लुटे मुस्लिम दुखी मोमिन के दिल पे, तसल्ली की थपक तेरी है मौला, दिले मजलूम में जो हुक गम से उठे है यक बयक तेरी है मौला, जियार जो समा कौनो मका से भी आगे दूर तक तेरी है मौला, जो किलकारी भरे मासूम बच्चा वो पाकीज़ा हुमक तेरी है मौला, हमें दरकार मुद्दत से इनायत मोहब्बत अब तलक तेरी है मौला, अशरफी की खनक मांगे न तुझसे फकत हमको ललक तेरी है मौला। और ये आखिरी इसका हमदे पाक बोलते हैं जो अल्लाह की शान में, इसका शेर है मख्ता, जिसमें शायर का नाम आता है कि दिले आरिफ में तेरी ही तलब है, दिले आरिफ में तेरी ही तलब है, तड़प तेरी कसक तेरी है मौला, तड़प तेरी कसक तेरी है मौला, बहारों में महक तेरी है मौला, सितारों में चमक तेरी है मौला। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी धर्मेंद्र साहब जो हीरो हैं फिल्मी दुनिया के, हम उनके फैन हैं। अभी उनका जन्मदिन गया था तो मैंने 8 दिसंबर को 3 गाने गा के अपने घर में इसी तरह उनके फेसबुक पे डाल रखे हैं। सबके लिए लिखता हूँ मैडम, संजय खान का जन्मदिन था उनके लिए लिखा, सबके लिए बस एक जुनून है। और धर्मेंद्र जी के जो लड़के हैं सनी देओल, वो अभी अपनी डायरेक्शन में फिल्म बना रहे हैं, बेताब 2 बना रहे हैं और उसमें सनी देओल के लड़के हीरो हैं। और उसके लिए मैंने 10 टाइटल सॉन्ग रोमांटिक, आनंद बख्शी को मैं अपना गुरु मानता था, बहुत स्वीट गाने लिखते थे, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, बड़े बड़े शायरों ने जिन्होंने उनकी हंसी उड़ाई उनको उन्होंने खाली बिठा दिया था घर में।
30-35 साल तक राज किया गोल्डन जुबली से लोग, उनको मैं गुरु मानता हूँ। उन्हीं के स्टाइल में मैंने बेताब के रोमांटिक गाने सुन के और 10 गाने लिख के रखे हैं। आज भी मैंने सिफारिश लगाई थी कहीं के, धर्म जी ने वादा भी किया था मेरे दोस्त से कि मैं उनके साथ धर्मेंद्र साहब के 2 महीने कश्मीर में रहा, फरिश्ते की शूटिंग में 25 फिल्मों में एक्टिंग की मैडम मैंने। तो वो धर्म जी के पास वो गाने भेजूंगा। तो धर्म जी आप ये इंटरव्यू सुने तो प्लीज जरा एक प्लीज वादा निभा देना, अगर पसंद आए तो एक गाना ले लेना अपनी फिल्म में। कैरियर का सवाल है, दुआ लगे। ये है मैडम जी, बोलिए सर। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सारे जो भी मैं सवाल आपसे अभी करने वाली हूँ उसके लिए आप बुरा ना माने। मेरा एक सवाल है जो मेरे जहन में है इस वक्त और मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे अमीर मुसलमान हैं हमारे भारत में, क्योंकि भारत तो विविधताओं में एकता लिए हमारा प्यारा देश है, जहाँ पर हर तरह के, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और हम बहुत प्यार से मिलते हैं, प्यार से रहते हैं। बहुत सारे मुस्लिम को शिकायत है कि उन्हें भारत में डर लगता है। क्या कभी आपको भी डर लगा है भारत में? नहीं मैडम, मेरे को तो डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि माफी चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान गया था अपनी मौसी के बाद 1968 में, जब मैं 15 साल का था। 2 महीने रहा था मैं कराची सोसाइटी हिल पार्क। अभी वो लोग शिफ्ट होकर तरक्की करके चले गए गुलशन इकबाल, सबसे बढ़िया जो एरिया है कि कनाट विलेज जैसा। लेकिन जब मैंने वो देखा कि वहां पर शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, कभी मुहाजिर और कौमी लड़ रहे हैं, कभी मस्जिद में गोलियां चलाई जा रही हैं, तो मुझे तो लगा कि भारत में हम वहां से ज्यादा बेटर सेफ हैं। और मेरी ये दुआ है कि भारत में भी भाईचारा मोहब्बत पैदा हो और कायम हो। मैडम यही हर मजहब सिखाता है। ये जो कोई भी किसी भी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, या जो लड़ाई झगड़े दंगे चाहते हैं और करवाते हैं और अपने इशारों से करवाएं या अपनी बातों से, मैडम वो अच्छे लोग नहीं है ऊपर वाले की नजर में भी और दुनिया वालों की नजर में भी। काश कुदरत उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी भाईचारे का पैगाम फैलाए, मोहब्बत और कायम करे मैडम। जब भी दुनिया के अंदर अमन सुकून होगा और ये दुनिया जो तबाही से बचेगी। नहीं तो इसी तरह सुनामी आएगी, इसी तरह ये कोरोना फैलेगा और बड़े बड़े ये कुदरत के नाराजगी के इशारे हैं कि अब भी मैं तुम्हें छोटी तकलीफ देके आंखें खोलना, सुधर जाओ, नहीं तो ये दुनिया खत्म कर देगी। कुदरत को जब पसंद ही नहीं है बुरे लोग होंगे तो दुनिया में अजाब आएगा ही आएगा मैडम। मेरा तो अपने गानों से यही पैगाम होता है कि भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत पैगाम हो, ये हर मजहब का कहना है, पैगाम है। बिल्कुल सही। जितने भी कवि हैं, जितने भी शायर हैं, उन सब का यही पैगाम होता है। उनकी कलाम हमेशा यही दुआ करती है कि हर जगह नेकी हो, हर जगह प्यार हो, मोहब्बत हो, हर जगह सुकून हो, चैन हो। तो आपने भी इस ओर ध्यान दिया और आपने बहुत बखूबी कहा कि मैं जो लिखता हूँ उसमें दुआएं होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत सारी आपसे बातें भी हुई हैं। जी, कुछ ऐसा वाकया, कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी ऐसा मन करता है कि मैं कुछ कर दूं या मुझे कुछ करना चाहिए, कभी ऐसा गुस्सा आपको आता है? कभी मेरे को इतना गुस्सा कभी नहीं आता कि मैं किसी का नुकसान कर दूं या खुद आत्महत्या कर लूं, क्योंकि ये जो है मैडम, ये मायूसी ऊपर वाले को पसंद नहीं है। ऊपर वाला कहता है बंदे, मैंने तुझसे ज्यादा काबिल, तुझसे ज्यादा शरीफ इंसान दुनिया में दुखी रहे हैं, दुखी हैं और दुखी रहेंगे कयामत तक। ये तो दुनिया मैडम इम्तिहान की जगह है। अच्छों को तकलीफ देके ऊपर वाला आजमाता है और बुरे इंसान को तकलीफ देके भी आजमाता है। बड़े बड़े नबियों ने, अवतारों ने और पैगंबरों ने भी तकलीफ उठाई। हम तो गुनाहगार इंसान है। रोमांटिक गाना लिखना, ये तस्वीर खिंचवाना, ये भी इस्लाम में मना है, म्यूजिक तक मना है। लेकिन हम डरते डरते कहते हैं कि वो शायरी तो ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन अब मजबूरी है, रोमांटिक गाने भी लिखने पड़ रहे हैं, आइटम सॉन्ग भी लिखने पड़ रहे हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। मगर वो शिरकिया शायरी जो है जिसमें पकड़ के चांस ज्यादा हो, महबूब या महबूबा को ऊपर वाले से बढ़ के दर्जा, वो नहीं मैडम। भूखा मर जाऊंगा, गरीबी में मर जाऊंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा। हो सकता है कुदरत को यही अदा पसंद आ जाए। और आप यकीन करना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कभी कभी गरीब की मदद की जाती है छुपा के, इस हाथ से दो तो इसको पता ना चले, और कभी कभी दिखा के भी दी जाती है। वो जज्बा ये होता है कि मैं किसी गरीब को दे रहा हूँ, देख तू भी दे दे,
मैं तो गरीब होके दे रहा, तू अमीर होके दे दे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैडम। ना जुआ, ना शराब, ना शबाब, ना सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, कोई शौक नहीं। बंबई शहर की फिल्मी दुनिया में 40 साल गुजारे हैं और ऊपर वाला गवाह है कि मैं आज तक ब्रह्मचारी हूँ। आपका क्या मजहब बात है, कहता है, क्या बात। हाँ, आपका मजहब कहता है कि जो शरीफ इंसान हो, बुजुर्ग हो, उसके पैर छू के, झुक के उसके पैर छुओ। और हमारा मजहब कहता है ना किसी के आगे झुको, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और ना किसी को अपने आगे झुकने दो, क्योंकि अगर तुम किसी के आगे झुके तो तुम समझोगे वो बहुत बड़ा चीज है, वो खिलाएगा मुझे। और कोई तुम्हारे आगे झुकेगा तो तुम्हें एक तकब्बुर आएगा कि मैं बड़ा हूं। एक रब है सिर्फ सर झुकाने के लिए, हमेशा वही, हमेशा था, वही है, वही रहेगा। मैं कहता हूँ सर गले लग शायरी, जाओ, ये गले लगा ले तो पैर शायरी झुक। का, जी बिल्कुल, जो शायरी आप करते हैं तो ये जो शौक था या फिर जो लिखने की कला थी आपकी, वो कब से पैदा हुई आपके अंदर? आप कब से ये लिखना शुरू मैडम, कर? मैं जब से मैंने होश संभाला तो मेरे को मशायरे सुनने का शौक था। अल्लामा इकबाल का सबसे अच्छा मैंने बतलाया शायर मानता हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे कहा भी, बहस भी करी कि भाई गालिब जब सबसे अच्छे हैं, रिसर्च हो रही है दुनिया में, तुम उनको सबसे अच्छा मानो, नहीं तो हम तुमसे लड़ पड़ेंगे, बुरा माने। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी है। दिलीप कुमार से भी कभी किसी ने पूछा था कि तुम्हारी पसंद के 2 शायरों का नाम लो, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर के एक मुशायरे में उन्होंने कहा जी मुझे तो मीर तकी मीर और फैज अहमद फैज ज्यादा पसंद है। तो अब ये अपनी अपनी पसंद है मैडम। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है क्या बात जिसे है, रखते हैं नाजुक आप हीनों में। और एक जगह वो 4 लाइनों में कहते हैं, ऐसे अमीर आदमी जिसकी पकड़ अल्लाह ताला दीन और दुनिया में करेगा कि शौके बेपरवाह गया, फिक्रे फलक पैमा गया, तेरी महफिल में न दीवाने न फरजाने रहे, रिश्ते उल्फत में जब इनको पिरो सकता था तू, फिर परेशान क्यों तेरी तस्बीही के दाने रहे। इसलिए अमीर नहीं बनाता अल्लाह ताला किसी बंदे को कि वो बुराइयों में डूब जाए और खुदा की याद से गाफिल हो जाए। इसलिए बनाता है कि उसका भी शुक्रगुजार बंदा बने और गरीबों की मदद करे, बुराइयां दूर करने का जरिया बने। नहीं तो ये दौलत जो है ऐसे अमीर को अजदा बन के डसेगी मैडम कब्र में। मेरा 2-4 शेर है कि सखावत हो तो बेहतर मालो जर है, ये दौलत वरना जरियाए कहर है, कहाँ से जर क्या बात है, कमाया, कहाँ से जर कमाया कैसे खर्चा, खुदा पूछेगा जर वालों खबर है। और क्या लहद बात है, में क्या बात है। और लहद, हम कहते हैं लहद कब्र को कहते हैं लहद। लहद में अजदहा तुझको डसेगा, अमीरी के घमंड में तू अगर है। और लोग कहते हैं ना क्या बात गरीबों है, की क्या बात। सुनो, लोग कहते हैं गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। वो अपनी जगह जी जी शेर, जी। मगर मेरा शेर है कि मदद लेते हैं जो उमरा की गुरबा। उमरा कहते हैं अमीर को और गुरबा कहते हैं गरीब को। अमीर आदमी समझता है मैं बिल्कुल। गरीब की अमीर आदमी समझता है मैं गरीब की मदद करके उस पर एहसान कर रहा हूं। अरे भाई, जी। वो गरीब अगर दुखी और शरीफ है तो तेरी मदद लेके वो तुझ पे बड़ा एहसान कर रहा है, नहीं तो ऊपर वाले को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये दौलत किस लिए दी थी, किसके काम आया तू। उस पर मेरा शेर है कि मदद लेते हैं जो उमरा की गुरबा, ये एहसान उनका पैसे वालों पर है, ये ऐसा उनका पैसे वालों पर है, सखावत हो तो बेहतर मालो जर है, ये दौलत वरना जरियाए कहर है। बहुत खूब सर, बहुत उम्दा जी और बहुत बेहतरीन समय हम आपके साथ बिता रहे हैं। और जी आपकी बहुत सारी जो साहित्यिक यात्रा या फिर जो फिल्मों की यात्राएं अभी आप अभी भी कर रहे हैं और इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आप आपके पास आपने संजो रखा है, वो सब आप साझा कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट रोकना चाहूंगी। जी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं प्यारे प्यारे, उनका मैं जी इस्तेमाल कर लूं एक बारी। रघुवीर सिंह चरण जी हमसे जुड़े हुए हैं, SM जहीर जी जुड़े हुए हैं और उनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। सुदर्शन शर्मा जी आपका अभिनंदन है और स्पर्श सिंह जी आपका हार्दिक अभिनंदन है।
प्रकाश नागोरी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी, जो भी घटनाएं सर घटित हुई, जो भी उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आए, आप जो न्यू कमर है, जो नए शायर हैं, क्योंकि आपकी एक उम्र हो गई शायरी करते करते, आपके पास जो आपके तजर्बा है, जो आपने हासिल किया है इतने सालों में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर बाहरी दुनिया का हो, तो आप क्या देना चाहेंगे अपने, जो आप जाने से पहले अपने, जो हमारी जो पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आपने इतनी मुश्किल दौर से जब आप निकले और आपने जो सहा, तो उसके बाद आपके जहन में बहुत सारी जरूर बातें ऐसी होंगी जो आप हमारे युवा पीढ़ी को संदेश के तौर पर देना चाहते हैं, तो ऐसी क्या जी, बातें हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई किसी के पास पैसे ज्यादा हैं और वो अपने पैसे खर्च करके अपने आप को कवि या कवित्री या शायर या शायरा कह के किताबें छपवा लेता है, और शायरी में अगर दम नहीं होता तो मैडम उसकी किताबें छपी हुई 10 किताबें भी रिलीज हो जाए, 15 भी हो जाए, तो बल्कि बैड इंप्रेशन पड़ेगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो मुझे माफ कीजिएगा, कई कई शायर और शायराएं और कवित्री और कवि तोहफे में दे देते हैं महंगी महंगी किताबें, 500-500 रुपए वाली भी। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, उनका शुक्रिया अदा करता, लेकिन मैडम वो शायरी ऐसी होती है कि उन्होंने या तो किसी को उस्ताद नहीं बनाया या बेबहर की, और ना रदीफ काफिया, तो मैं तो वो पढ़ता भी नहीं हूँ कि मेरा टाइम बर्बाद होगा या मेरे दिमाग में भी वैसे थॉट आने लगेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मेरा मशवरा ये है, जो कवि कवित्री बनना चाहते हैं, कि किसी अच्छे तजर्बेकार इंसान से इस्लाह लो और सेफ्टी के साथ इस्लाह लो, क्योंकि पहले अपना गाना जो भी लिखो वो थोड़ा रजिस्टर करा लो या अपने मोबाइल पे गा लो, ताकि कोई सामने वाला चोरी ना कर ले। और फिर मैं किसी को ज्यादा उस्ताद यूं नहीं बनाता मैडम, क्या पता वो जिस ढंग से वो मुझे सिखा रहा है मैं शागिर्द हूँ बिना उस्ताद के ही, तो मुझे लगता है कि वो उस्ताद ने भी मुझे इतना बढ़िया नहीं सिखाया, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई मैं ऊपर वाला गिफ्ट जो दे रहा है वो मुझे जो अच्छा लग रहा है वही ठीक है। अब बड़ी बारीकियां, जैसे फिल्मी गानों में तो कह देते हैं शर्म आ रही है, लेकिन अगर स्टेज पे मशायरे के कवि सम्मेलन में शर्म बोल दो तो लोग कहेंगे कि अनाड़ी है। शर्म बोलना पड़ेगा आपको, शर्म। जी जी तो जी, ये है। बिल्कुल। जैसे अभी मैंने, अल्फाजों पे तो हाँ, जैसे जैसे तहजीब है तो तहजीब बोलना पड़ेगा, तहजीब नुक्ता हटा दिया तो बेकार है मैडम। अब मिसाल के जी तौर पे जी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक दफा निजामुद्दीन के गालिब एकेडमी के अंदर मशायरा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, और मैं ये हिंदी में लिखता हूँ, ये देखिए मेरी किताब डायरी। मुझे उर्दू के अंदर अपना नाम लिखना नहीं आता, ये दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हूँ मैं आज। ये कमी कह लो या कुछ भी कह लो, मेरी कमजोरी या जिद कह लो, अलिफ बे भी लिखना नहीं जानता मैं, अपना नाम आरिफ देल भी नहीं जानता। अब अगर कोई ये समझ ले कि भाई ये अलिफ बे भी नहीं जानता और अपना नाम लिखना नहीं जानता, 68 साल का बूढ़ा हो गया, तो मैं उसको पागल समझूंगा मैडम। क्योंकि उर्दू में नाम नहीं लिख रहा या अलिफ बे नहीं लिखना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तौबा तौबा करके कह रहा हूँ, मैं बड़े बड़े MA डबल MA से ज्यादा शायरी अच्छी जानता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हमारे बादशाह अकबर थे उनको भी लिखना नहीं आता था, उनकी बेगम जोधा ने उनको लिखना सिखाया। अब देखिए, मैं स्टेज पे जब खड़ा हुआ पढ़ने गालिब एकेडमी में, तो वहां पे जब मेरे हाथ में डायरी हिंदी की देखी लिखा हुआ, तो एक मुस्लिम शायर जो है वो खड़े हो गए, जिनको उस्तादों का उस्ताद लोग कहते हैं, 500 शायर बोलते हैं, 500 शागिर्द मेरे। उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी माइक पे आते ही कि भाई तुम बूढ़े आदमी हो गए, मुसलमान हो गए, ये हिंदी के अंदर तुम लिख के लाए हो, तुम्हारे को तो हम आइंदा से कभी मुशायरे के स्टेज पे बुलाएंगे नहीं। जितने भी यहाँ शायर और शायराएं बैठे हुए, इनका ये कहना है कि मुसलमान बूढ़ा आदमी हिंदी में लिख के लाए, कैसा शायर है, इसको मत बुलाओ। अब मेरी इंसल्ट तो हुई, मगर मैंने गुस्सा पी लिया, सबर कर लिया। अगर मैं दिल तो चाह रहा था ये कह देता कि भाई यहाँ पे जो बैठे हैं बड़े बड़े MA डबल MA लड़कियां, औरत, आदमी, शायर, शायराएं, ये उर्दू में लिखने वाले, इनकी उर्दू राइटिंग पे और डिग्री पे मत जाओ, शायरी के अंदर मुकाबला करवाओ ना, कि कौन उस्ताद है कौन चेला। अगर मेरे तलफ़ुज़ में कमी हो या मेरे रदीफ काफिये में कमी हो या मेरी शायरी में अब देखिए, उर्दू और हिंदी को बहने कहा गया दोनों को। हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है तो उसको उर्दू से उर्दू बोलना है,
उर्दू पढ़ना है, समझाना है, मतलब, और हिंदी से भी प्रेम करना है। अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर से शिकायत कर देता, भाई मुसलमान आदमी एक मुसलमान को हिंदुस्तान में हिंदी में पढ़ने से लिखने से मना कर रहा है, तो हो सकता है उसको बैन लगा के शायरी से हिंदुस्तान से निकाल दिया जाता कि भाई तू मुसलमान होके मुसलमान को भड़का रहा है कि हिंदी मत लिख। तो ये तरीका नहीं है। हिंदी में लिख रहा हूँ, दिखला रहा हूँ लोगों को, चाहूँ तो छुपा भी लूं। लोग डिग्रियां लगा लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, चाहे वो सचमुच में डॉक्टर ना हो, अनाड़ी हो, झोला छाप हो, या अपने साथ साथ मैं उस्ताद हूँ डॉक्टर फला फला। अगर मैं लिख दूं अपने साथ डॉक्टर आरिफ देहलवी MA, तो मैं क्या, इससे इंप्रेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन काम में दम नहीं होगा। तो वो डॉक्टर की डिग्री और MA तो मेरी इंसल्ट करवा लेगी उल्टा, कि MA हो गया और डॉक्टर की डिग्री के बावजूद ये तो अनाड़ी है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब दिखा रहा हूँ। मगर मेरी शायरी को देखो, तलफ़ुज़ को देखो, रदीफ, काफिया, बहर, थॉट सब देखो ना मैडम। बिल्कुल सही। मैं चुपचाप सवाल हो गया सवाल जी। मैं तो लोगों को समझाता हूँ कि भाई जी बोलिए। नहीं जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं तो किसी की शायरी अगर देखता हूँ करते हुए, अब मैं एक जगह यहाँ पे दूरदर्शन के अंदर एक इंटरव्यू दे रहा था, एक मैडम, नाम नहीं खोलूंगा, वो माँ की बड़ी थी, वो कहने लगी आरिफ साहब आपको स्टेज पे बैठ के कुछ पढ़नी है, एक गीत पढ़ना है। तो मैंने वो कहा भाई मैं पढ़ दूंगा गीत, और वहां पे एक आदमी के हाथ में 6 किताबें थी, वो भी कोई कवि थे, लेखक थे। तो कहने लगी, कैमरा चालू था और वो कह रही है स्टेज पे, आरिफ साहब इनके पास तो 6 किताबें हैं, कितने काबिल शायर और लेखक हैं, आपने भी कुछ छपवाई? मैंने कहा मैडम मैं तो गरीब कवि, निर्धन कवि, गरीब शायर हूँ, मेरे को तो कोई छापने वाला कदरदान मिला नहीं, मुझसे कहते हैं पब्लिशर के पैसे दो तो छापेंगे, मैं कहाँ से छपवाऊं? तो अब उन्होंने जिस वक्त वो अपना पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ी देर के लिए तो लग रहा था कि वो 6 किताबों के मालिक हैं, बहुत बढ़िया, मगर उनकी शायरी, माफी चाहता हूँ, वो जब उन्होंने पढ़नी शुरू की तो अब वो हंसी उड़ गई उनकी। और मेरे पास किताब नहीं थी, मगर वो जो गीत मैंने वहां पढ़ा था, इजाजत हो तो वो एक गीत में पढ़ दूं आखिर के अंदर, जब तक आपकी इजाजत। एक सेकंड में निकाल लूं किताब हाथ में से, 1 मिनट ठहरिए, 1-2 मिनट के अंदर मैं निकालता मैडम, इतने आप बोलती रहिए, मैं सुन रहा हूँ जी। दर्शकों, आप सुन रहे हैं बहुत बड़े जाने माने शायर आरिफ देहलवी साहब को, और उनके अंदर के जो इतने सालों से भरा हुआ जो आक्रोश है वो बाहर निकल रहा है, और उनके साथ जो समय हम बिता रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और अभी वो एक गीत पढ़ने वाले हैं और हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी मैडम मैं रेडी हो गया हूँ। जी, स्वागत है सर, स्वागत है। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ, ये एक बड़े बड़े अहले नजर और काबिल उस्ताद और शायर बैठे हुए देख रहे होंगे दुनिया में, मेरा वीडियो पहुंचेगा, दिल पे हाथ रख के वो बतला दें कि ये अगर मैं लोगों को नहीं बताऊं कि भाई ये मैं इतना कम पढ़ा लिखा और ये मैंने लिखा, तो यकीन नहीं आएगा, वो समझेंगे MA है ये। सुनिए, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें, ये चमन अमनो अमा का हंसी गुलजार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें। तवज्जो चाहूंगा, मिलके इस मुल्क में उल्फत का उजाला कर दें, मिलके इस देश को हम चाहतों वाला कर दें, मिलके इस हिंद को हम खूब निराला कर दें, मिलके हिंदुस्तान हम और भी आला कर दें, मिलके भारत की जमीन दिलनशी हम वार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें। दूसरा बंद, तवज्जो चाहूंगा, भले किरदार को अपनाए सभी लोग यहाँ, खरे मेयार से हो जाएं सुखी लोग यहाँ, सही गुफ्तार से ही पाए खुशी लोग यहाँ, जिंदगी कर ले यूं राहत से भरी लोग यहाँ, अपनी हस्ती को शराफत से बावकार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें। तवज्जो चाहूंगा, भाईचारे के सलीके में चलन में है मजा, गले मिलने के करीने में जतन में है मजा,
गिले शिकवे को भुलाने की लगन में है मजा, प्रीत की रीत में सुख, प्रेम के फल में है मजा, मन को पावन रखे, हम खुद को वफादार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें। तवज्जो चाहूंगा, मिलके यूं हाथ में हाथों को चलो हम कर ले, दिल से काफूर यूं घातों को चलो हम कर ले, दूर नफरत भरी बातों को चलो हम कर ले, नूर में चूर यूं रातों को चलो हम कर ले, एक दूजे पे सभी जानो दिल निसार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करे। दो बंद हो रहे हैं इसमें, दो। हम भुला दे बुरी यादें वो फसादों वाली, हम भली सोच करें प्यारे इरादों वाली, हम जुबा अपनी बनाए खरे वादों वाली, हर घड़ी होगी हमारी यूं मफादों वाली, हम गले मिलते रहे वार न तकरार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें। आखिरी बंद तवज्जो चाहूंगा, हमें रहबर मिले ए काश मुरव्वत वाले, हमें लीडर मिले गमखार इनायत वाले, हमें नेता मिले हर कौम की इज्जत वाले, पाए हम रहनुमा हम दर्द मोहब्बत वाले, पासवा झूठ ना बोले सही इकरार करें, ये वतन प्यारा हमारा है, इसे प्यार करें, ये चमन अमनो अमा का हंसी गुलजार करें। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया गीत और बहुत बेहतरीन आपकी जो भी कलमकारी है वो बिल्कुल दुआ है। साक्षात ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, अल्लाह ताला ने आपको नेमत बख्शी है जो आप इतना सुंदर लिखते हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे साथ रूबरू हुए, अपने अपनी जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई हमसे साझा की इस पटल के माध्यम से। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और फिल्मी दुनिया वालों से अगर सर सच्ची बात कड़वी लग गई हो, तल्ख बात लग गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ फिर भी, लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, ठंडे दिल से सोचिएगा कि आदमी 40 साल की स्ट्रगल के बाद भी उसको धोखे और छल कपट और ये धक्के मिले तो सर इतना तो बोलने का हक रखता है वो। तो मेरी दुआएं है कि मोहब्बत और भाईचारा देश में कायम हो और बढ़े। और विभा जी, एक बार मैं फिर आपके लिए दुआ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके पूरे परिवार को। ठीक है मैम, आदाब। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, आप हमसे जुड़े और अपनी सारी जिंदगी की सच्चाइयों को साझा किया, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थे हमारे मशहूर शायर आरिफ दहलवी साहब। उन्होंने अपनी जिंदगी की उन तमाम सच्चाइयों को हमसे साझा किया और इतनी तकलीफ हुई सुनकर, अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की कमाई को किसी को खाने का अधिकार नहीं। वो ईश्वर है, वो कहर जरूर बरपाएगा, वो भगवान देख रहा है। और मैं इस पटल के माध्यम से उन तमाम लोगों को आगाह जरूर करना चाहूंगी कि उन्होंने जिसने भी जिसके साथ भी गलत किया है उसको सजा जरूर मिलेगी और वो कुदरत सजा जरूर देगा। आरिफ दहलवी साहब हमसे जुड़े थे और बहुत अच्छा लगा उनके साथ हमने समय व्यतीत किया। एक बेहतरीन शायर, एक जिंदा दिल इंसान, इतनी तकलीफों के बावजूद यदि वो खड़े हैं, यदि वो डिगे नहीं, यदि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनसे बेहतर जिंदा दिल इंसान मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी देखा होगा। इस उम्र में इतने जिंदा दिल हैं। मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे और वे हमेशा स्वस्थ रहें और कभी न कभी उनकी बात जरूर लोगों तक पहुंचेगी। और इस पटल पर जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार मैं उनका अभिनंदन कर दूं जाते जाते। डॉक्टर नीलम वर्मा जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, वे हमसे जुड़ी
पंकज कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, दीप्ति दीप जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, स्पर्श सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, मनीष भाटिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, मोहम्मद रफीक जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, यासीर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, एहसन जहीर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, सुदर्शन शर्मा जी का जो दिल्ली से हमसे जुड़ी थी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, रामचंद्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, ज्योत्सना जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, प्रकाश नागौरी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार, और जिनका भी नाम मैं नहीं पढ़ पाई, जो पटल से हम पटल से जुड़े थे, हमसे जुड़े थे, उन सब का हाथ जोड़कर हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।